आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। महापुराण रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर मैं रचना शर्मा अपनी तरफ से और चढ़ती कला टाइम टीवी की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदू धर्म में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का विशेष महत्व है। ये दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। हिंदू धर्म में महर्षि वाल्मीकि जी को श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। कहते हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि इनका सारा जीवन बदल गया और उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण महाकाव्य लिख दी। महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जाती है। वैसे तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की भी पूजा होती है, लेकिन इस दिन महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का विशेष महत्व है। महर्षि वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था। कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता के बेटे थे। वहीं कुछ जानकार वाल्मीकि जी को महर्षि कश्यप चर्चनी का बेटा भी मानते हैं। कहा जाता है कि एक भीलनी ने बचपन में महर्षि वाल्मीकि का अपहरण कर लिया था और भील समाज में ही उनका पालन पोषण हुआ। कहा जाता है कि नारद मुनि से प्रेरित होकर रत्नाकर ने राम नाम का जाप करना शुरू किया, लेकिन उनके मुंह से राम की जगह मरा मरा शब्द निकल रहे थे। नारद मुनि ने कहा, यही दोहराते रहो, इसी में राम छिपे हैं। इसके बाद रत्नाकर के मन में राम नाम की ऐसी अलग जगी कि उनकी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें खुद दर्शन दिए और उनके शरीर पर लगे बांबी को देखकर ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वाल्मीकि का नाम दिया। महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी से ही रामायण की रचना करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी, जिसे सबसे पुरानी रामायण माना जाता है और कहते हैं कि इसमें 24,000 श्लोक हैं। धार्मिक कथा के अनुसार अपने वनवास के दौरान भगवान राम की मुलाकात महर्षि वाल्मीकि से हुई थी। आगे चलकर माँ सीता को भी महर्षि वाल्मीकि ने ही शरण दी थी। उनके आश्रम में ही लव कुश का जन्म हुआ था। इनका आश्रम आज भी नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है, जिसे सीतावनी के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कई तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वाल्मीकि जयंती के दिन घर में रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे संपूर्ण परिवार पर भगवान राम और श्री ऋषि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद बना रहता है। आज देश भर में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर धूम मची हुई है। सभी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सामाजिक समानता और सद्भाव से जुड़े उनके अनमोल विचार आज भी भारतीय समाज को सिंचित कर रहे हैं। मानवता के अपने संदेशों के माध्यम से वे युगों युगों तक हमारी सभ्यता और संस्कृति की अमूल्य धरोहर बने रहेंगे। संत वाल्मीकि महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं और विशेषकर दलितों के लिए श्रद्धेय हैं। आज महर्षि वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव के दिन देश भर में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश के कोने कोने में भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की यह कथा आज भी यही शिक्षा देती है कि अज्ञानता से पहले व्यक्ति ने जैसे भी कर्म किए हों, अगर वह सही समय पर और गुरु के सानिध्य में प्रायश्चित कर लेता है तो वह भी विश्व में अपना और अपने कुल का नाम ऊंचा कर सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर वाल्मीकि जयंती के दिन उनके जीवन की कथा सभी को सुनाई जाती है और व्यक्ति को बुरे कर्मों को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर बिना किसी भय के चलने का संदेश दिया जाता है। एक बार फिर से आप सभी को भगवान वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं।